हेलो फ्रेंड्स। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का दोस्तों ये आईपीओ आ रहा है। तो दोस्तों ये आईपीओ आता है तो ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया अरे ये टाटा का आईपीओ अंदर घुस जाओ अच्छा है पैसा डबल हो सकता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें एक आईपीओ में क्या क्या चीज देखना होता है, हमें खुद देखना होता है। इसमें इसके के वैल्यूएशन वगैरह क्या है, ये ग्रे मार्केट प्राइस में क्या है, कितना अच्छा खासा इसमें गेन हो सकता है। दोस्तों जैसे कि ये देखो तो कोल इंडिया में भी देखो लोगों को लॉस हुआ था, एलआईसी का आईपीओ में लॉस हुआ था। ऐसे नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी में भी देखो लॉस हुआ है, पेटीएम में अच्छा खासा लॉस हुआ है लोगों को। तो इस तरह से क्या-क्या देखना होता है इसमें, इस वीडियो में हम आपको सीखने मिलेगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये कंपनी देखो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये 1994 में शुरू हुई थी। ये लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है और ये क्या ऑफर करती है, डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये अब टेक्नोलॉजी में है। और यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा आईपीओ के बारे में अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। अभी आईपीओ शुरू हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे 22 तारीख से लेके 24 तारीख तक ये रहेगा, 22, 23, 24 3 दिन तक। और इसका फेस वैल्यू ₹2 है और प्राइस बैंड देखो 475 से ₹500 पर शेयर रहेगा। तो दोस्तों आप इसमें 500 पर इसमें बिड कीजिएगा, ऐसे 475 करोगे तो आपको ऑफर होगा ही नहीं। इसलिए उसका इसका इतना अच्छा खासा डिमांड है, तो इसलिए आप जब ये ऑफर करोगे तो ये ₹500 पर के रेट पर ही खरीदेगा और 30 शेयर्स आपको लेना पड़ेगा, यानी कि ₹15,000 आपका इसमें चला जाएगा। तो इसमें दोस्तों 500 ही आप ले रेट पर ही डालना है। ऐसे नहीं कि एक रेट दिख रहा है तो आपको मिलेगा ही नहीं दोस्तों, ये याद ध्यान रखना आप, क्योंकि इसका शेयर का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है। और इश्यू साइज़ देखेंगे तो यहाँ पर 6 करोड़ 8,50,000 तक है, यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है ये। यानी कि कोई नया इश्यू ये नहीं लाई है, जो अपना प्रमोटर अपने हिस्सेदारी को ही बेच रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और आगे भी बताया हुआ है कि प्रमोटर्स का हिस्सेदारी प्री इश्यू से 66.79% है, बाद में हिस्सेदारी उनका कम हो जाएगा 55.39%, यानी वो अपनी हिस्सेदारी को ही बेच रही है। तो इस तरह से और आगे आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट हो रहा है बीएसई एनएसई पर। और प्री इश्यू और पोस्ट इश्यू होल्डिंग जैसे यहाँ पर बताया, मतलब सेम रहने वाला है, यानी कि कोई नया इश्यू होने वाला, नया इश्यू होता है तो साइज बढ़ जाता है ना यहाँ पर, तो इसलिए नया कोई इश्यू नहीं हो रहा है जैसे कि अब मैंने बताया। दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ आईपीओ का डेट यानी कि 22 से शुरू होगा, 24 को बंद हो जाएगा। और अलॉटमेंट बेसिस अलॉटमेंट हो जाएगा 30 नवंबर को। और रिफंड अगर किसी को नहीं मिला तो किसी को शेयर नहीं मिला तो 1 दिसंबर को रिफंड मिल जाएगा। रिफंड का इनिशिएशन चालू होगा और 4 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे उनके अकाउंट में। सॉरी, ये रिफंड 1 तारीख को हो जाएगा और शेयर उनके अकाउंट में 4 जिसको मिला है वो 4 दिसंबर को वो उनको डीमैट अकाउंट में शेयर मिल जाएँगे। और लिस्टिंग डेट है 5 दिसंबर को शेयर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा स्टॉक एक्सचेंज में। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। और आगे देखेंगे तो ये इसका थोड़ा वैल्यूएशन वगैरह भी देख लेते थे कि ये शेयर, अब ये 500 का जो रेट है महँगा है, सस्ता है, तो उससे कैसे जाने, क्योंकि नई कंपनी है। इसके एक बार थोड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल्स में हम लोग ध्यान दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी इसके प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे ना हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स पहले 2019 में 2942 करोड़ था, वो बढ़कर थोड़ा कम हो गया, देखो 2 साल से कम हुआ है, 2852 करोड़ हो गया है, फिर 21 में 2381 करोड़ हो गया है। फिर उसके बाद लेकिन 22 में ये सेल बढ़ गया है, 3530 करोड़ हुआ और बाद में 22 में बढ़ा, फिर 23 में भी यहाँ पर 441 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर 2-3 साल तक यहाँ पर थोड़ा कम रहा हुआ है, बाद में आगे चल के सेल बढ़ गया है। बाद में प्रॉफिट में भी इस तरह से है, 19 में 353 करोड़ था, फिर यहाँ पर 20 में 252 करोड़, उसके बाद 239 करोड़ हुआ। फिर आने वाले समय में आगे देखो यहाँ पर 437 करोड़ और यहाँ पर 624 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पे 2 साल से अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है। तो दोस्तों इस प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पर भी हम पूरा वैल्यूएशन वगैरह देखेंगे। और यार इसका बैलेंस शीट भी अगर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्विटी 81 और यहाँ पर रिजर्व, ये दोनों मिला के दोस्तों इसका बुक वैल्यू होता है, यानी ये नेट वर्थ होता है यहाँ पर। और लोन देखो कितना कम है, 255 करोड़। तो इसको एक बार पूरा इसका रेशियो वगैरह पे एक बार नजर मारेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें हम रेशियो भी हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर पहले हम लोग देखो पी रेशियो और बुक वैल्यू के बेस पर अपने को पता चलता है कि ये कितना महंगा है, सस्ता है दोस्तों। तो यहाँ पर पी रेशियो के लिए हमें यहाँ पर देखो अर्निंग पर शेयर निकालना होता है। अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पर कितना अर्निंग है। तो अभी यहाँ पर पूरा का पूरा इनका अर्निंग तो दिया गया है, 624 करोड़ इसका टोटल अर्निंग है, लेकिन पूरे कंपनी का है, लेकिन हमको एक शेयर का निकालना है तो 624 करोड़ डिवाइड बाय
नंबर ऑफ शेयर 40 करोड़ 57 लाख इनका ये नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो इसके बेस पर हम देखेंगे यहाँ पर एक नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखो ये डिवाइड करेंगे 15.38 इसका ये अर्निंग पर शेयर मिल जाता है आपको, बराबर। नेट प्रॉफिट डिवाइड ये अर्निंग पर शेयर ये हो जाता है। बाद में यहाँ पर इसका पी रेशियो देखेंगे तो इसका प्राइस जो है, प्राइस हमने 500 रुपीज लिया है, जैसे हमने देखा है 500 जो यहाँ पर जो प्राइस जो बताया गया, प्राइस बैंड 470 से 500 है, तो यहाँ पर 500 लिया है। और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर हमने ये 15.38 जो हमने को मिला है यहाँ पर 15.38 ले तो यहाँ पर पी रेशियो 32.51 आ जाता है। फिर इसी तरह से बुक वैल्यू पर शेयर हमें निकालना है। तो बुक वैल्यू पर शेयर के लिए हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट में ये नेटवर्थ होता है 81 करोड़ और 2908 करोड़, मानी ये जो ओनर का पैसा होता है, ओनर्स मनी है। तो ये 81 पर 2908 को पकड़ेंगे तो ये यहाँ पर ये 2989 करोड़ हो जाता है नेटवर्थ। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालें? नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से निकालिए। पूरे कंपनी का बुक वैल्यू ये होता है, लेकिन एक शेयर का निकालने के लिए ये इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो एक शेयर का बुक वैल्यू आ जाता है 73.68। उसी तरह से यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू निकालेंगे। प्राइस 500, बुक वैल्यू ये 74 है, तो इसका 6.79 आ जाता है, मतलब 6 जो रेट है उसका 6 गुना के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पर पीई रेशियो 32 आ रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.79 आ जाता है। तो इसको पेयर से कंपैरिजन करके देखेंगे तो इनकी यहाँ से पेयर से यानी टाटा है, एलेक्सी है, परसिस्टेंट सिस्टम है, इनसे यहाँ पर देखें तो इनका पी देखो 65, 48, 86 इस तरह का पी नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये पी देखो यहाँ पर 32 पर ट्रेड कर रहा है, तो मतलब ये बहुत सस्ता है दोस्तों। यहाँ पर इसका डबल होने के पूरी की पूरी चांसेस है, यानी कि नॉर्मली अभी इसका जो पी समझो 60 के ऊपर चला जाता है तो शेयर का रेट सीधा 1000 दिखाई दे रहा है, सीधा का सीधा। ये इनके कंपैरिजन में मतलब कम से कम 1000 होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से और देखा जाए तो उसका बाकी का एक डेट और इसका बुक वैल्यू भी एक बार नजर मार लेते हैं। बाकी के पेयर कंपैरिजन प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ये देखो 25, 11, 22 इस तरह से है। 10 कुछ लोगों का यहाँ पर कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सबका देखो 25 ज्यादा है। तो यहाँ पर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 6.7 है, तो ये भी सस्ता है दोस्तों। यहाँ पर भी डबल होने का पूरा दम रखता है। प्राइस मतलब बुक वैल्यू के दम पर और यहाँ पर पी रेशियो के दम पर वो पूरा का पूरा डबल होने का पूरा चांसेस नजर आ रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो डेट यहाँ पर हमने देखा था, बैलेंस शीट में जाके देखेंगे इनका ये जो डेट है, एक मिनट, डेट है 255 करोड़ और इक्विटी ये दोनों मिला के है। तो ये 255 और इक्विटी यानी कि नेटवर्क का ये 2989 डिवाइड करेंगे 0.09, तो ये बहुत कम जीरो डेट की कंपनी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये अच्छा खासा वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, जो कि पूरा का पूरा ऊपर जाने का पूरे के पूरे चांसेस नजर आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर इसका बाकी का ग्रे मार्केट प्राइस वगैरह पे भी एक बार नजर मारेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप देखो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 367 रुपीज, जो पिछले दिन तो थोड़ा कम था। और यहाँ पर देखो 367 रुपीज का, यानी कि लगभग यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो शेयर 500 का समझो है तो ग्रे मार्केट पर कम से कम 340 रुपीज ज्यादा इससे ओपनिंग में आ सकता है, यानी कि 840 रुपीज तो कम से कम दोस्तों ये ओपनिंग डे में ये लिस्ट हो सकता है ये रेट पर। तो ये दोस्तों एक अच्छा खासा ये डबल होने के पूरे पूरे चांसेस है दोस्तों। ये एक एजुकेशन पर्पज पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। ये एक आईपीओ में पैसा लगाने से पहले क्या क्या देखना होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी है 100% हम सही होगा, तो इसमें जो भी है आप अपना डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। तो सबको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।